Assalamualaikum 7th class. How are you all? Today we will start our reading from page number 64. So let's start. Before writing a program, you must know about QBasic statements and their use. So let us study about them. QBasic statements are of different kinds. Some QBasic statements are as follows. प्रोग्राम राइट करने से पहले हमें QBasic की स्टेटमेंट्स और उसके यूजेस के बारे में पता होना चाहिए. सो हम उनके बारे में मुताला करेंगे. QBasic स्टेटमेंट्स जो हैं वो उसकी डिफरेंट काइंड्स हैं, जिसमें कुछ हमें यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे रैम स्टेटमेंट. रैम स्टैंड्स फॉर रिमार्क. इट इज़ यूज्ड बाय द प्रोग्रामर टू राइट सम नोट्स इन द प्रोग्राम. दिस कमांड इज नॉट प्रोसेस्ड बाय द कंपाइलर. It doesn't show any output. The syntax of RAM command is as follows. RAM space quotation mark. This program is for class 7 and again quotation marks. ये RAM स्टेटमेंट का सिंटैक्स है कि हम इस RAM स्टेटमेंट को कैसे राइट कर सकते हैं. ऑलवेज लीव अ स्पेस आफ्टर यू राइट रैम जब भी आप राइट करेंगे उसके बाद आपने स्पेस मस्त देनी है. ओके, रैम स्टेटमेंट्स क्या है. रिमार्क के लिए ये स्टैंड करता है. रैम जो है वो रिमार्क की शॉर्ट फॉर्म है और ये क्या है, प्रोग्राम में कोई भी नोट राइट करने के लिए यूज़ होता है. जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो कंपाइलर जो है वो रैम की जो स्टेटमेंट होती है उसको कंपाइल नहीं करता, उसका कोई भी आउटपुट जो है वो शो नहीं होती. ये हमारे पास यहाँ पे रैम का सिंटैक्स दिया हुआ है कि हम इस मेथड में अपनी स्टेटमेंट को राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट, cool tip. You can introduce a comment in a line also by putting an apostrophe mark and writing your comment after this mark. For example, let a is equal to 5, assigning 5 to a. In above, the part of right of apostrophe mark is a comment. एक तो आप कमेंट जो है वो रैम कमांड को यूज़ करते हुए राइट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जैसे यहाँ पर हमने राइट किया रैम और दिस प्रोग्राम इज़ फॉर क्लास 7. एक तो ये हमने कमेंट किया है, राइट किया है, नोट दिया है, ताकि हमें जब हम प्रोग्राम को कोई और पर्सन देखे या कोडिंग को चेक करें तो उसको ईज़िली हमारे कोडिंग की समझ आ जाए कि हमने इस कोडिंग में क्या किया हुआ है. इसी तरह कूल टिप में हमें बताया गया कि अगर आपने रैम कमांड को यूज़ नहीं करना तो सेकंड मेथड आपके पास है अपोस्ट्रोफी मार्क को यूज़ करके. तो उसके अपोस्ट्रोफी मार्क के बाद जो भी आप लाइन राइट करेंगे वो आपका कमेंट होगा. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि लेट ए इज़ इक्वल टू 5 और साथ इन्होंने यहाँ पे हमें डिटेल बताई है कि यहाँ पे हम क्या राइट करें, क्या करें कि असाइनिंग 5 टू ए, कि ए जो हमारे पास वेरिएबल है उसको वैल्यू 5 जो है वो उसको असाइन कर रहे हैं. तो ये जो असाइनिंग 5 टू ए राइट किया हुआ है ये हमारे पास क्या है, ये इसका कमेंट है. सिर्फ जब हम इसको इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास ये जो असाइनिंग 5 टू ए साथ राइट किया हुआ है ये आउटपुट में शो नहीं होगा. ओके, नाउ वी विल सी ऑन कंप्यूटर. दिस इज़ आवर QBasic program. In this, first we have a title bar. On this we have a QBasic icon logo. Next we have file name QB64 and on the top we have 3 buttons: minimize, maximize and close. Below the title bar we have a menu bar which have different menus. This is our working area. This is status bar. In this it show the status of program. ओके, अब हम इसको रिमार्क की स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि हम कैसे टाइप कर सकते हैं. इसके लिए हम कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, रिम, उसके बाद आपने स्पेस देनी है. स्पेस देने के बाद कोटेशन मार्क्स, अगेन हम राइट करेंगे दिस program is for class 7. ओके, अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे इस स्टेटमेंट को तो हमारे पास क्या है, इसकी मेन कमांडर विंडो है
अब हम जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के लिए हम F5 को प्रेस करेंगे। F5 की कीप को प्रेस करेंगे तो ये हमारा, ये देखें यहाँ पे create.exe फाइल यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए शो कर रहा है। ये हमारे पास उसकी एग्जीक्यूट कमांड आ गई है, आउटपुट विंडो आ गई है। देखें हमारे पास उसने यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट शो नहीं करवाई, क्योंकि हमने वो सिर्फ एक नोट दिया था, इंस्ट्रक्शन थी उसमें कि अगर कोई उसे यूज़ कर रहा है, देख रहा है, तो उसको अंडरस्टैंड करने में, कोडिंग को अंडरस्टैंड करने में ईजी हो। ओके, नेक्स्ट end statement. It is an executable command that terminates the program written by the user. Usually this is the last line of the program. For example, print hello end. एंड स्टेटमेंट क्या करती है, जब आप अपनी प्रोग्रामिंग की स्टेटमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, अपने प्रोग्राम को राइट कर लेते हैं, उसके बाद आप एंड कमांड टाइप करेंगे तो क्या होगा, इससे आप कंपाइलर को पता चलेगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे एंड हो गया और अब आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। अब हम एंड कमांड स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास राइट कर लेते हैं प्रिंट हेलो, ओके। इसके बाद हम एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे आएंगे और राइट करेंगे एंड। मीन्स हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम की कोडिंग है वो एंड हो गई है। इसके बाद हमने नेक्स्ट कोई कोडिंग नहीं करनी। एंड करने के बाद अब हम इसको F5 प्रेस करके एग्जीक्यूट करेंगे। F5 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखें यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ये आपके ये जो कोडिंग आपने टाइप किया है इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। ये हमारे पास इसकी आउटपुट शो की है। हमने क्या कमांड दी थी कि हेलो वर्ड को वो प्रिंट करवा दो, तो यहाँ पे देखें आउटपुट में उन्होंने हमें हेलो जो है वो प्रिंट करवा दिया। ओके, नेक्स्ट लास्ट पे आउटपुट स्क्रीन पे दिया हुआ है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अगर आपने अगेन कोडिंग को स्टार्ट करना है तो आप कोई भी की प्रेस करते हैं, एंटर की या स्पेस बार की कोई भी, तो आपकी जो आउटपुट विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव clear CLS statement. CLS means clear screen. This command is used to clear the output screen so that new output can be displayed on the monitor screen without showing any previous output of program. क्लियर स्क्रीन किस लिए यूज़ करते हैं कि अगर आपने पहले कोई प्रोग्राम रन किया, एग्जीक्यूट किया, उसकी आउटपुट आपके पास है। जैसे हमने इस वाले प्रोग्राम को रन किया, हेलो की आउटपुट हमारे पास आ गई। इसके बाद अगेन हमने प्रोग्राम की कोडिंग स्टार्ट की है, तो उससे पहले अगर हम क्लियर CLS की कमांड देंगे क्लियर स्क्रीन की, तो क्या होगा कि हमारी ये जो आउटपुट विंडो थी इसका रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब हम दोबारा से न्यू प्रोग्राम राइट करके उसको रन करेंगे तो न्यू आउटपुट हमारे पास शो होगी। अगर हम क्लियर स्क्रीन नहीं करेंगे और वैसे ही न्यू प्रोग्राम राइट करके उसको रन कर देंगे तो हमारे पास जो पहले वाली आउटपुट होगी वही शो होगी, न्यू वाली आउटपुट जो है वो शो नहीं होगी। ओके, अब क्लियर CLS स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे अब हम पहले राइट करेंगे CLS स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट करेंगे प्रिंट वेलकम टू QBasic। अब इस कमांड को हम रन करेंगे एंड टाइप करेंगे, F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ये देखें तो इसके हमारे पास जो पहले हमारे पास यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में हेलो शो हुआ था, अब वो क्लियर स्क्रीन हो गई है और हमारे पास जो हमने न्यू आउटपुट दी है वेलकम टू QBasic वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती हैं, जो आपके वैल्यूज़ को असाइन करती हैं। फर्स्ट हमारे पास है लेट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट का फर्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है लेट स्टेटमेंट। दिस कमांड इज़ यूज टू स्टोर द वैल्यूज़ इन सम वेरिएबल और असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। इस कमांड में क्या करते हैं, हम वेरिएबल को कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं। Let command is used to assign a numeric or string constant to variables. The syntax of a statement is let variable is equal to greater than का साइन है और वैल्यू एक्सप्रेशन या पे स्टेटमेंट। इसमें क्या है कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट हम राइट करेंगे लेट राइट करने के बाद यहाँ पे जो भी वेरिएबल हमने देना है वो वेरिएबल राइट करेंगे। उसके बाद इक्वल का साइन
करेंगे क्योंकि हम उसे असाइन कर रहे हैं, इसलिए असाइन सिंबल लगा देंगे। उसके बाद हमने जो वैल्यू देनी है या एक्सप्रेशन देना है, स्टेटमेंट पुट करनी है, वो पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, लेट किया है हमने ए हमारे पास 14 के इक्वल है, बी 13 के इक्वल है, और हमने क्या करना है, उसमें ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और इसके आंसर को सी में स्टोर करना है, और जो आंसर है वो उसे प्रिंट करवाना है, प्रिंट सी। अब हम इसी प्रोग्राम को सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट हम कर देंगे CLS क्लियर स्क्रीन कर देंगे। उसके बाद लेट स्पेस ए इज इक्वल टू 14, लेट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए भी हम स्मॉल कर लेते हैं क्योंकि हमारा ए जो है वो भी ओके। अब बी को वैल्यू असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बी इज इक्वल टू 13। नाउ लेट सी वेरिएबल जो है वो हमारे पास इक्वल है ए मल्टीप्लाई बी के। और अब हमारे पास जो आंसर है हमने उसको प्रिंट करवाना है, तो हम करेंगे प्रिंट सी। अब प्रोग्राम को एंड कर देंगे। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, F5 प्रेस कर दें। यहाँ पे हमारे पास स्पेल रॉन्ग है तो इसलिए वो एरर शो कर रहे हैं। हम अगेन स्पेल राइट करेंगे इसके, PRINT प्रिंट। ओके, अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे स्टेटस बार में हमें स्टेटस शो हो रहा है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है। तो ये देखें उसने क्या किया, जो भी स्टेटमेंट हमने यहाँ पे टाइप की थी 14 मल्टीप्लाई 3, ओनली हमने क्या कहा था कि सिर्फ प्रिंट किसे करवाना है, सी को। मीन्स हमारे पास जो सी के अंदर वैल्यू स्टोर होती है, ए में हमने बस इसमें क्या किया, ए को 14 वैल्यू असाइन की है, बी को 13 वैल्यू असाइन की है, और सी को हमने वेरिएबल असाइन किया है ए मल्टीप्लाई बी। तो इसमें क्या किया, इसने 14 को 13 से मल्टीप्लाई किया और उसका जो आंसर है उसको सी में स्टोर कर दिया। नेक्स्ट हमने उसे प्रिंट सी की कमांड दी थी कि हमारे पास जो सी में वेरिएबल है आंसर जो है वो शो, उसका रिज़ल्ट जो है वो शो करवा दे। तो यहाँ पे देखिए उसने 182 जो है उसका रिज़ल्ट शो करवा दिया। ओके, नेक्स्ट वी हैव इनपुट स्टेटमेंट। Input statement, the input command is used to take data from the user. When you type the input command, I input A, then a question mark appears on the output screen. It indicates to the user to type some data, say a number, and the execution of the program is suspended until the user supplies the data requested for. इनपुट स्टेटमेंट क्या होती है, इनपुट स्टेटमेंट में हमने कंप्यूटर को जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है उस टाइम इनपुट देनी होती है। इसमें यहाँ पे देखिए हमारे पास CLS पहले क्लियर स्क्रीन कर दिया, प्रिंट एंटर 2 नंबर्स, हमने पहले ये इनपुट दिया है, हमारे पास शो होगा इंटर 2 नंबर्स। उसके बाद हमने इनपुट दिया ए, इनपुट बी। इनपुट कमांड क्या करती है, यूज़र से डेटा को लेती है, डेटा टेक करने के लिए यूज़ होती है। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने इनपुट ए जो दिया है वहाँ उसकी जगह पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क शो हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे वो आस्क कर रहा है कि आपने ए की वैल्यू जो है वो इनपुट करनी है, आपने टाइप करनी है। हम ए की वैल्यू इनपुट करेंगे, देन हम बी की करेंगे। उसके बाद हमारे पास लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे हमने कमांड दी है कि ए जो है लेट कर लेते हैं कि सी वेरिएबल जो है वो इक्वल है ए प्लस बी के, तो ए प्लस वो बी कर देगा। नेक्स्ट हमने क्या करवाना है, प्रिंट सी, तो वो सी जो आंसर है, सी की जो वैल्यू होगी, जो साइन होगी उसको, वो इसका रिजल्ट शो करवा देगा। ओके, अब हम इनपुट स्टेटमेंट को चेक करते हैं। क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एंटर, क्योंकि अब हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है तो इसके लिए हम राइट करेंगे एंटर 2 नंबर्स
नेक्स्ट लेट कर लेते हैं कि वेरिएबल ए, एक हमारे पास वेरिएबल है ए, उसके लिए सॉरी लेट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे इनपुट ए, कि हमने यहाँ पे क्या करना है, ए की वैल्यू पुट करनी है, और इनपुट बी, बी की वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो सी वेरिएबल है वो इक्वल है ए प्लस बी के। अब हमने आंसर उसका प्रिंट करवाना है कि अगर हम ए प्लस बी करते हैं तो हमारे पास इसका क्या आंसर आता है, तो उसके लिए प्रिंट सी, क्योंकि हमारा जो आंसर है ए प्लस बी का वो किस में सेव होगा, सी वाले वेरिएबल में। ओके, लास्ट में हम राइट करेंगे एंड, और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। सी, यहाँ पे हमारे पास स्टेटस बार में इसका स्टेटस शो हो रहा है साथ। ओके, यहाँ पे देखें एंटर 2 नंबर्स, फर्स्ट हमने क्या कमांड दी थी, प्रिंट एंटर 2 नंबर्स, तो यहाँ पर उन्होंने हमें शो करवा दिया एंटर 2 नंबर्स के, हमने यहाँ पे 2 ना इनपुट ए में पहले हमने ए की वैल्यू पुट करनी है। फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 10, एंटर कर देंगे। अब वो नेक्स्ट हमने इनपुट दिया था बी, इनपुट बी, क्योंकि 2 नंबर्स को एंटर करना है तो एक नंबर हमने एंटर कर दिया। अब सेकंड वाला नंबर एंटर करेंगे, उसकी वैल्यू हम कर देते हैं 5, और इसको एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे उसने हमें सी क्या किया, ए की हमने जो वैल्यू दी 10, बी की हमने जो वैल्यू आउटपुट में दी है 5, तो क्या किया उसने, प्रोग्राम ने जो हमने कि यहाँ पे कमांड दी थी उसको ए प्लस बी की, उसने 10 प्लस 5 कर दिया और उसके आंसर को प्रिंट कर दिया। ये हमारी थी इनपुट कमांड। अब नेक्स्ट वी हैव आउटपुट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट। द प्रिंट कमांड इज यूज्ड टू गेट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम is displayed the output screen. The syntax of print command is as follows: print message. Anything that you wish to print on the screen should be written within double quotes. प्रिंट कमांड हम पहले यूज़ कर चुके हैं, आपको इसका पता चल गया होगा। प्रिंट कमांड किस लिए यूज़ होती है, आपके आउटपुट को शो करवाने के लिए, रिज़ल्ट को शो करवाने के लिए, कि जो भी आप चाहते हैं कि आपकी आउटपुट स्क्रीन पे जो भी रिज़ल्ट शो हो, जो भी आपने सिंटैक्स या लाइन वर्ड जो भी आपने मैसेज प्रिंट करवाना है, उसके लिए हम आउटपुट प्रिंट कमांड देंगे और आउटपुट स्क्रीन में वही सेंटेंस मैसेज है जो भी आपने टाइप किया वो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसका सिंटैक्स क्या है, उसके लिए हम प्रिंट कमांड टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद ये डबल क्यूट्स का टाइप करके इसके सेंटर में हम अपने मैसेज को, वर्ड को, लेटर को, सेंटेंस को टाइप करेंगे। ओके, हम इसको भी कंप्यूटर पे देख लेते हैं। अगेन हम स्क्रीन प्रिंट कमांड को यूज़ करके प्रिंट स्पेस डबल क्यूट आई रीड इन क्लास 7। फॉर एग्जाम्पल वी राइट आई रीड इन क्लास 7। अब हम इसको एंड कर देंगे और इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए क्या, F5 प्रेस करेंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास आउटपुट शो हो रही है, आई रीड इन क्लास 7। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू विल डू प्रैक्टिकल ऑन योर कंप्यूटर एंड do reading, also do reading. Have a nice day.